उनके साथ बहुत करीबी कारोबार हुए उनके साथ, इसलिए कि वो प्रधानमंत्री थे, मैं चेयरमैन राज्यसभा था। तो उसमें उन्होंने हमेशा कंस्ट्रक्टिव सजेशंस दिए और काम किया। इसीलिए आपने देखा कि उनके जमाने में पार्लियामेंट में ज्यादा हंगामा नहीं होता था। इसलिए नहीं होता था कि वो जो मेंबर बनते थे उनसे वो बातचीत करके सुलझा लेते थे। देखिए, पहली चीज जो सब जानते हैं और सबको जाननी चाहिए कि बहुत काबिल आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे, और जिस फील्ड में उन्होंने काम किया प्रधानमंत्री बनने से पहले और प्रधानमंत्री एज प्राइम मिनिस्टर, वो एक यूनिक चीज थी। अब लोग भूल गए हैं कि उनके जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी 1991 से, उसी ने सारा शेप बदल दिया है, समझा। उसके बाद वो मेंबर रहे, पार्लियामेंट के मेंबर तो थे ही एज मिनिस्टर वगैरह, मगर 2004 से जब वो प्रधानमंत्री हुए तो अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की। लोग बहुत बुरा भला कहते हैं कि कमजोर थे और ऐसे थे वैसे थे, कुछ नहीं, सोच समझ के कदम उठाते थे। तो उनके सामने जो प्रॉब्लम्स थे, चाहे वो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हो या विदेशी पॉलिसी की प्रॉब्लम्स हो, उन्होंने सबको सुलझाने की कोशिश की। कश्मीर का मसला हो, पाकिस्तान से ताल्लुकात हो, दुनिया से बाहर की दुनिया से ताल्लुकात हो, हर चीज पे उनका एक ठप्पा जो लगा वो प्रैक्टिकल था। सर, मैं देख पा रहा हूँ आप भी क्योंकि इमोशनल हो रहे हैं, कोई ऐसा खास पल आप उनके साथ बिताया हुआ जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें, उनके व्यक्तित्व को लेकर खास तौर पे? भाई देखिए, डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले से थी। तब जब सीधे उधर कभी कमेटी में बैठ उनके साथ होता था या कभी ऐसे भी होता था, और उसके बाद 7 साल 2007 से 2014 तक जब भी सरकार बदली, उनके साथ बहुत करीबी कारोबार हुए उनके साथ, इसलिए कि वो प्रधानमंत्री थे, मैं चेयरमैन राज्यसभा था। तो उसमें उन्होंने हमेशा कंस्ट्रक्टिव सजेशंस दिए और काम किया। इसीलिए आपने देखा कि उनके जमाने में पार्लियामेंट में ज्यादा हंगामा नहीं होता था। इसलिए नहीं होता था कि वो जो मेंबर बनते थे उनसे वो बातचीत करके सुलझा लेते थे। अभी होता है ऐसा आपको लगता है? सर, ये भी कहा जाता है और हर बार इस बात का जिक्र किया जाता है कि जब वैश्विक तंगी आई थी देश में 2007-8 के दौरान, तब भारत देश ऐसा देश रहा जब जो इस तंगी से सुरक्षित रहा, और ये कहा जाता है कि बिकॉज ऑफ डॉक्टर साहब। देखिए, इसलिए कि वो चीज उस दिन नहीं शुरू हुई जो 1991 में उन्होंने पॉलिसी चेंजेस किए, जिसके मुतालिक और लोगों ने जो ज्यादा करीबी थे वो जानते हैं, देश का नक्शा बदल दिया, पॉलिसी बदल दी, और इसी का फायदा हुआ कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जरा तेजी से हुआ। सर, हालांकि तमाम दफा इस बात का और इस बात को लेकर कहते रहे तमाम नेता कि वो बतौर प्रधानमंत्री जब थे तब वो किसी के इशारे पर काम करते थे, नहीं करते थे। ये भी कहते रहे कि वो कम बात करते हैं, लेकिन इस बात का भी जिक्र होता है कि वो बिना ज्यादा बोले उन्होंने देश के अंदर इतनी प्रगति जो है वो आज पहुंचाया। उस पर आपकी क्या राय है सर, जो तमाम नेताओं ने उनको लेकर हमेशा कहा कि भैया वो तो कम बात करते हैं, कम कहते हैं। भाई, कम बात करने से क्या मतलब है? काम करते थे ना। बात करने से तो पॉलिसी नहीं बनती है, काम करने से होती है। तो उन्होंने जहां बात करने की जरूरत
समझी, बात की, लोगों से डिस्कशन किया। हमेशा पार्लियामेंट में जब कभी डिस्कशन हुआ, चाहे डोमेस्टिक पॉलिसी पे हो या फॉरेन पॉलिसी पे हो, हमेशा उन्होंने उसमें भाग लिया। इस 10 साल को सर कैसे उनके प्रधानमंत्री के वक्त को किस तरह से ये देश याद करेगा सर? किस तरह से याद करेगा? पॉलिसी से याद करेगा, और कैसे याद करेंगे? मैं सर पहले भी तमाम प्रधानमंत्री रहे, उनके कामों का भी जिक्र होता है, राजीव जी के भी कामों का जिक्र होता है, मौजूदा प्रधानमंत्री भी हैं, उनके कामों का भी जिक्र होता है। आप कोई एक दो पॉलिसी उनकी आप कोई बताना चाहें जो सभी प्रधानमंत्रियों के काम से अलग उनको हाईलाइट करती है? देखिए, सबसे बड़ी चीज उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी थी, जिससे देश को बहुत फायदा हुआ। उसके बाद उनकी फॉरेन पॉलिसी जो थी, वो संबंध दूसरे देशों के साथ अच्छे हुए। अब एक छोटी सी चीज है, पाकिस्तान से हमेशा हमारा झगड़ा रहा है कुछ न कुछ, उन्होंने उसको सुलझाने की कोशिश की, कश्मीर के प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश की, कश्मीर के लोगों से जाके बात की, कमेटी बनाई। इसी तरह से औरों के साथ भी, चीन के साथ भी हुआ और पड़ोसियों के साथ भी हुआ। तो सूझबूझ के आदमी थे और वो जानते थे कि अगर देश को तरक्की करना है तो देश के सामने जो प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन तलाश करना होगा। आप सर कितने आपका आज का क्या प्लान रहेगा, कितने बजे आप उनके घर जाएंगे, और कुछ आप अगर साझा करना चाहें हम लोगों के साथ? अब भाई देखेंगे क्या हो रहा है, अभी मुझे डिटेल्स नहीं मालूम है, मैं खुद बीमार हूँ 6-7 महीने से, तो मालूम करके जाऊंगा उनके। कितना मुश्किल था आपके लिए जब आपको ये पता लगा सर कि ऐसे अब वो नहीं रहे? भाई डॉक्टर साहब से तो मैं अभी रिटायरमेंट के बाद भी, अभी यानी मैं भी रिटायर हो गया, वो भी रिटायर थे, हर दूसरे तीसरे महीने में उनके पास जाता था। बीमार हो गए थे, बोलने में मुश्किल होती थी, मगर जाता था उनके पास, इसलिए कि उनसे दोस्ती, एक तरफ दोस्ती थी, दूसरी तरफ उनसे ज्ञान मिलता था। सर एक आखिरी सवाल ले लेता हूँ। हमें अभी भी हमारे सामने वो तस्वीर है जब वो पार्लियामेंट में सुषमा जी के सामने खड़े हुए थे और एक बड़े ही विनम्र लहजे से, शायराना अंदाज में अपनी नाराजगी भी व्यक्त की थी। क्या वो उस वक्त पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह शायराना अंदाज में उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर कर दी, अपनी बात भी कह दी, और अब के पार्लियामेंट के अंदर? देखिए, मैं कंपैरिजन नहीं करता हूँ जी। मेरा जो काम था मैंने किया, मेरे बाद किसने किया, कैसे किया, वो आज की बात, वो पब्लिक जानती है, बात वहां खत्म हो जाती। Sir, today is a very sad day for the country, sir. Dr. Saab is no more with us, sir. How do you remember him? I also ask his policies, which define him a better way. Yes, when we talk about his period as a leader, we have to talk about his role as an economic policy maker, and that goes back to 1991 when, and the world knows it and the country knows it, the new policies that he introduced were extremely beneficial to India. Would you like to define or compare today's policy and when Dr. Saab was PM, that policy? I think the policies are the same. They are being continued. You see, these things don't happen overnight. A policy is made, implementation of policy takes time. Sometimes the speed is quicker, sometimes the speed is slower. But nobody has said that X policy has been changed. It hasn't been changed. How do you see a foreign policy? Because you mentioned few things. We have a country like Pakistan, China. And that time when Dr. Saab was PM, do you think that time relation which better in comparison are? You see, policy, in foreign policy particularly, the problems are always complex. With China, his relations with China showed improvement because he believed in solving problems.
Similarly with Pakistan, complex problems, delicate relationship, but he always depended on dialogue. And because of that, some progress was made. On the Kashmir question, he initiated a dialogue with the people of J&K, and that showed some progress. He appointed a committee on J&K. I had the good fortune of chairing that committee, and I know that the dialogue that took place was constructive. Well, I have very many memories of Dr. Manmohan Singh. I was 32 years old when Dr. Manmohan Singh called me to his office in the Planning Commission, Yojana Bhavan, in September of 1986 and offered me a job. I was then in the Ministry of Industry, and he wanted me to join the Planning Commission along with two other economic advisors, Rakesh Mohan and Arvind Virmani. So at the age of 32, I got this senior position in the Planning Commission thanks to Dr. Manmohan Singh. I worked with him in the Planning Commission, and then I worked with him when he was Finance Minister. Then I worked with him when he was out of power in the Congress Party. Then I worked with him when he was Prime Minister. So for 36 years, I've worked with him very, very closely, very intimately. Very many memories of our association. Well, what can I say? He led a full life. It was a full life, extremely full life, and it was an extraordinarily distinguished life. Chief Economic Advisor, Chief Economic Advisor, Finance Secretary, Member Secretary, Planning Commission, Governor, Reserve Bank of India, Deputy Chairman, Planning Commission, Finance Minister, Prime Minister. I can't think of anybody in India who has had all these posts and filled them with the greatest of distinction. His finance ministership was transformative. He transformed the Indian economy. He was the technocratic master. P.V. Narasimha Rao, of course, was the political master. But Dr. Manmohan Singh was a technocratic sutradhar of the 1991 economic reforms, which transformed Indian trade, transformed Indian industry, and made India the global power that it has become today. As Prime Minister, revolutionary social legislation, Freedom of Information Act, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, Forest Rights Act, Right to Education Act, Food Security Act, Land Acquisition Act, revolutionary laws, reservations for scheduled castes, scheduled tribes and OBCs in both public and private educational institutions. These are all, and of course, the Indo-US nuclear agreement, which completely enhanced India's global status. So he was a quiet man, self-effacing, but very dignified, he was the model of humility and integrity, never lost his cool. He was attacked, he was criticized by his political opponents, but he took them in his stride, and many of the initiatives that he had started got repackaged, rebranded and marketed by his successor. But Dr. Manmohan Singh didn't seem to mind. So he was very relaxed about it. So man of great dignity, very soft-spoken, didn't raise his voice. And let me say, in today's political context, a man who believed in the politics of consensus, bringing people together, listening to people. He listened more than he talked. And he had no ego. He had no desire to show to the world that I am Dr. Manmohan Singh, who has studied in Oxford, studied in Cambridge, got the Adam Smith Prize in 1956 in Cambridge University. So he was a distinctive, very inimitable, very distinctive contributions Dr. Manmohan Singh has made. He has inspired many economists, many civil servants, many people, and I think he's truly one of the gentle giants. I'd call him
the gentle giant of Indian politics. मेरा नाम full name is Hans Raj Chaudhary, but I am known as H.R. Chaudhary. I retired from Punjab Engineering College, Chandigarh in 1989 and went to America. For 24 years I worked there. इससे पहले वो हिंदू कॉलेज अमृतसर में मनमोहन सिंह जी और मैं क्लासमेट्स थे 1952 में. बहुत मुश्किल सवाल हमें देते थे, हम दोनों बैठ के सॉल्व करते थे. मैथमेटिक्स ने प्रोफेसर लेबराज मेरे को याद है, उनका नाम लेबराज था, पूरा नहीं नाम. तो बहुत हमारे आपस में प्यार था. अभी भी मेरे को जब मिलते थे एट दिस एज भी मेरे को चौधरी नहीं बुलाते थे, हंसराज क्या हाल है ऐसे बोलते थे. और उनका घर हमारे घर के बिल्कुल पास है चंडीगढ़ में. मेरा नंबर है 729, उनका नंबर है 727. उन्होंने जब घर लिया तो क्या आपसे कुछ ना मेरे को नहीं पता कब लिया. हाँ, घर उनका वहाँ पर है. मेरे ख्याल उनकी लड़की देखभाल करती थी घर का. तो ये को इंसिडेंट है, घर यहाँ आपके पास है या? नहीं इंसिडेंट मेरे को किसी ने बताया ये मनमोहन सिंह का घर है. तो आपको मिले हैं कभी पीछे आप? उसके बाद नहीं मिले, एक दफा मिले थे बहुत पहले, बस उसके बाद नहीं मिले क्यों मैं अमेरिका चला गया. आपसे तो हैं? आप पढ़े हैं कितने, 3 साल पढ़े हैं कॉलेज में? हाँ, बीए में 2 साल रहे हम. फिर मैं 54 में उधर मेरिट कॉलेज चला आया और एमए वहां की. किस तरह की पर्सनैलिटी थी? आपसे तो बातचीत होती रही, इकट्ठे पढ़े हैं आप? हाँ, हम इकट्ठे पढ़े हैं, बहुत प्यारे आपस में दोस्त होते थे. और 10 बजे मेरे को याद है पूरा टाइम देते थे, इस वक्त पहुंचना है. हम इकट्ठे सवाल कर निकालने, बड़े मुश्किल सवाल देते थे मुझे. और लड़के नहीं होते थे और इतने कमजोर होते थे पढ़ाई में, हम दोनों टॉप पे थे. तो वो तो बहुत नफीस आदमी हैं और हालांकि बहुत पॉलिटिकल लीडर, फेमस प्राइम मिनिस्टर रहे, टैक्सेशन में उन्होंने बड़ा काम किया. लेकिन आई एम वेरी सॉरी टू नो दैट ही पास्ड अवे एंड आई कुड नॉट मीट हिम. क्या कहेंगे आज? तो आप कितने साल के हैं? वो भी आज 93? हाँ, वो भी 92 के बोल रहे हो आप. मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है 1932 ईयर 1932 की है. उनकी भी इतनी होगी या 33 होगी ऐसे. बस हम क्लासमेट थे, हिंदू कॉलेज अमृतसर. तो याद आती है अभी भी हिंदू कॉलेज? हाँ, जब उनकी बात करता है मेरे को याद आती है क्योंकि मैं ज्यादा अमेरिका में रहा ना, हिंदुस्तान में नहीं रहा, इसलिए मुलाकात नहीं हो पाई. लेकिन प्राउड ऑफ कि आपके definitely I am proud of the fact that he was my friend, my classmate and very gentle fellow. But as a political leader, I do not know much about him, but I know that he was very famous. He is respected by all and उसकी पर्सनैलिटी का मुकाबला नहीं. तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, बस यही मेरी प्रार्थना है. कभी उनकी फैमिली मिली आपको पीछे? ना, फैमिली कोई रिलेशन नहीं थे हमारे आपस में, बस इतने जब हम क्लासमेट थे बस, और कुछ नहीं. क्या कहें, कितना बड़ा लॉस है आज देश के लिए? हाँ, देश के लिए बहुत बड़ा लॉस है क्योंकि उन जैसा इंटेलिजेंट आदमी मेरे को नहीं मिलेगा. although he was criticized as little by during his prime ministership, but before that he was very famous. and I know वो मेरे ख्याल में तनख्वाह नहीं लेते थे, वो ₹1 महीना मेरे ख्याल लेते थे, बाकी जो पैसा था वो गवर्नमेंट को जाता था. वो तो बहुत अच्छे आदमी थे. आप रहने वाले कहाँ के हैं सर? जन्म? मैं पाकिस्तान से हूँ. तो माय फादर वाज देयर एंड आई देरा गाजी खान में मैं पढ़ा. 10वीं क्लास में जब पार्टीशन हुई तो हम वहाँ से निकले, गाड़ी पे आए और जलंधर उतरे. तो फिर हमें जमीन अलाट हुई रोहतक में, डिस्ट्रिक्ट झज्जर. तो ये भी मनमोहन सिंह जी शुरू से अमृतसर में है? हाँ, ये उनको बिल्कुल मेरे को बैकग्राउंड नहीं पता, लेकिन वो भी पाकिस्तान के लगते थे. एनीवे, व्हाटएवर, आई रियली मिस हिम वेरी मच.